अच्छी बात यह है कि इस समझौते में ठेका मजदूरों को भी अभी आपको ज्ञात होगा कि अप्रैल 2024 से मध्य प्रदेश शासन और न्यायालय के आदेश से 86 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी और उसके बावजूद भी ठेका मजदूरों को हम 30 रुपये, 45 रुपये और 55 रुपये दिलाने में सफल हुए हैं। और इसके साथ ही साथ चूँकि ग्रेसिम के सामने उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि न शासन का कोई आदेश आया था न न्यायालय का आया था, इसलिए उन्होंने उसको 70 रुपये जो बढ़ोतरी करी थी उसके अंदर मिक्स कर दिया 86 रुपये में। अब आने वाले समय में इसका जो भी प्रक्रिया होगी उसके बारे में बैठ कर के सारे संगठन विचार करेंगे कि उसको क्या करना। ये जो समझौता है ये 5 साल का समझौता है और इस 5 साल के समझौते में 4,300 रुपये सीधा वेतन वृद्धि में हुआ है। बाकी जितने प्रकार के अलाउंस होते हैं उन सारे अलाउंसों में वृद्धि हुई है। 11,100 रुपये की इसमें सीधी CTC हुई है, CTC के माध्यम से, जिसमें कि कंपनी कॉस्ट और सारा सब मिला करके प्रत्येक वर्कर को इसका लाभ मिलेगा। विशेष बात यह है कि केमिकल इंडस्ट्री की स्थिति पूरे देश और प्रदेश में अभी कोई बहुत अच्छी नहीं है। उसके बावजूद भी सब संगठनों के हमारे जितने प्रतिनिधि हैं इन सब ने मिलकर के चर्चा करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक सफल समझौता करने का प्रयास किया है। प्रबंधक की ओर से बहुत सारे प्रयास हुए कि भाई इसमें राशि कम कर ली जाए, हमारे कारखाने की स्थिति अच्छी नहीं है इसलिए इसको 2 किस्तों में और 3 किस्तों में कर लिया जाए। इन सारी बातों को नकारते हुए ये जितने हमारे ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी हैं इनने सबने मिलकर के एक बेहतर समझौता किया है और इस बेहतर समझौते का श्रमिकों में अपार हर्ष है और विशेषकर ठेका मजदूरों में भी इसका अपार हर्ष है। आपके माध्यम अभी तक पूर्व के समझौते में 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस था, अब उस इंश्योरेंस को बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दिया गया है इसमें, क्योंकि समझौते की काफ़ी अभी रजिस्टर्ड होनी गई है, इसलिए विस्तार से उसके बाद एक एक बिंदु पर समय आने पर उसको बता दिया जाएगा। इसलिए बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि जिन मुद्दों पर नवीन व्यवस्थाएं उसमें की गई है, ये CTC का ग्राफ देखने के बाद भी आपको पता लगेगा। तो इसलिए इस बारे में हम आपसे ही कहना चाहिए, जैसे आपने अभी पूछा कि स्थानीय लोगों को रोजगार के बारे में, स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता मिलेगी। केवल कोई टेक्निकल पर्सन अगर स्थानीय लेवल पर नहीं मिलता है तो बाहर से आएगा, बाकी स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ठेकेदारी में जो काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी।